सुबह से मालूम जितने शिवरार्थी आए हैं, प्रोफेसर साहब अपने परिणामों से कहना शिवरार्थियों कि आपने सोचा घर में रहूंगा तो काय क्लेश कौन देखेगा घर की। ऐसे परिणाम तुम्हारे हुए ना, इन परिणामों की पीठ ठोक दो कि धन्य मेरे परिणाम, तो मेरे मित्र बन के आए हो कि हमें इतना क्लेश से बचा लिया। मुमुक्षु वीरेंद्र भाई, उन परिणामों को आप धन्यवाद दो। ये नन्हे नन्हे से बच्चे युवा आके बैठे हैं। प्रोफेसर साहब नादिनी के युवाओं से भी कह देना बेटा, नमो रूप सेनादि गोतमान गणेश ने मूलित गुणाढ़ सर्वस्वी मुनि नमा 14 से 52 गणेश हैं हमारे, उनकी आराधना करो। और जिनाले में आकर के आपको मालूम सम्मेशकर शाश्वत तीर्थ, जैन परंपरा का महान तीर्थ, 20 दिगंबर तीर्थंकर परमेश्वर निरंत दीक्षा को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए, कोटि कोटि निरंत वीतरागी श्रमणों ने जहां से मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसी भूमि पर पहली टोक तीर्थंकरों की नहीं है। पहली टोक तीर्थंकरों की नहीं है। जैसे हम प्रवेश करते हैं सबसे पहली टोक गरधर परमेष्टि की है। हे मित्र, नमो सेनादि गोतमांत गणेश ने मूलोत्र गुणाढ़ सर्वस्वी मुनि नमः, वृषभ सेन को आदि करके गोतमंत स्वामी पर्यंत जो हमारे वीतरागी महान जैन दिगंबर गरधर परमेष्टि भगवंत हुए हैं, इस शाश्वत भूमि मित्र त्रिकालिक भूमि है। तीर्थंकर जैन दर्शन में जो भेद हुआ है ये भद्रभाव स्वामी के काल में हुआ है। इसके पहले कोई भेद ही नहीं था, मात्र दिगंबर धर्म ही अवशेष था। विभाजन अकाल की देन है, अकाल की देन है। और भूमि शाश्वत है। तीर्थंकर परमेश्वर जैनियों के भगवान थे, विश्व के भगवान थे, इसलिए एक पंथ के भगवान नहीं थे। और उन भगवंतों ने निर्वाण प्राप्त किया है, इसलिए एक पंथ का सम्मेशकर नहीं हो सकता है, सकल जैन समाज का सम्मेशकर है। ऐसी भूमि पर सबसे पहले किसको नमस्कार किया? गरधर परमेष्टि को। अब प्रोफेसर नादिनी का कर्तव्य है 14 से 52 गर्दनों की आराधना के लिए पूरे नादिनी के युवाओं को यहाँ बिठाओ और उनसे कहो बेटा देखो पूरे देश के युवा आ रहे हैं, तुमको भी यहाँ आना है। वर्धमान मित्र किसे कहते हैं? किम मित्रम यार निवारते पापात्, तो जो पाप से निवारण करे उसका नाम मित्र है। वर्धमान तुम बेटा आज मित्र बन जाओ सभी युवाओं के, और उनसे कहना कि मित्र जो साधना कर रहे हैं हम उनकी सेवा करेंगे, जो साधना करना चाहते हैं हम साधना करेंगे, लेकिन जिनवर चरणों से दूर नहीं जाएंगे। मुमुक्षु जिनेश्वर भाई कहाँ है तुम्हारा ज्ञानी सागर? निवर्तित पापम, ये तीर्थंकर की भूमि से आए, आचार्यों की भूमि पर सब शिवरार्थी कहां से आए? तीर्थंकरों की भूमि से आचार्यों की भूमि पर आए। जहां से गंगा निकली है गंगा विशाल कहाँ हुई है उस भूमि पर आए। बाणी खरी उत्तर भारत में और बाणी सुरक्षित है दक्षिण भारत में, तो तीर्थंकरों की भूमि से हम आचार्यों की भूमि पे आए हैं। जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं पूर्व में मध्यकाल में,
सब आप, चाहे वैदिक दर्शन हो चाहे जैन दर्शन हो, दोनों दर्शनों के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं दक्षिण भारत में। दोनों परंपराओं के जो शंकराचार्य आदि हुए हैं, माधवाचार्य आदि हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान हुए वैदिक दर्शन में, सब दक्षिण भारत में हुए हैं। तो मित्र, कुंद कुंद स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, ओहो भद्रबाहु स्वामी यानी उमा स्वामी, पूज्यपा स्वामी, अकलंक देव, अकलंक स्वामी, इस संपूर्ण आचार्य, इन्होंने दक्षिण भारत को अपने चरणों से पावन किया है। इसलिए आपको तो सब माताओं को मुस्कुराना चाहिए। इसलिए बोले गुरुजी, जिनवाणी जो आप पढ़ रहे हो, उस जिनवाणी के लिखने वाले बच्चों को जन्म तो हमारी दक्षिण की भूमि ने दिया है। तो उत्तर के लोग इसलिए मुस्कुराए, इनकी माताएं बोले महाराज, जो लिखे ग्रंथ हैं, उन लिखने वाले आचार्यों को जन्म देने वाली दक्षिण की माँ है, उनको बताने वाली माँ तो उत्तर की माँ है, जिसने तीर्थंकरों को जन्म दिया है। तो मध्य भारत की भी मुस्कुराए, बोले क्यों? इसलिए बोले तुम दोनों जन्म दो, लेकिन बात ऐसी है, जहाँ गहराइयाँ होती हैं वहाँ पानी रहता है, इसलिए पानी तो हमारे मध्य भारत में टिका हुआ है। पूरा देश मुस्कुराए, बोले क्यों? दुनिया के लोग आयुधशाला घूम रहे हैं। सुब्रत सागर जी, दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी अपनी आयुधशाला में घूम रहे हैं, और भारत का प्रधानमंत्री मंदिरों में घूम रहा है। आप देखिए ना अंतर, ये धर्म आयतनों में घूम रहे हैं, इतना अंतर है। और जहां लड़ रहे हैं स्वान की भांति, वहां भारत उनको बुद्धि देने जाता है, ये मित्र, झगड़े से शांति नहीं मिलेगी, अहिंसा से शांति मिलेगी। अज्ञानी जो लोग हैं विश्व युद्ध की कल्पना करते हैं, और भारत देश विश्व शांति की बात करता है। क्यों? ये तीर्थंकरों की भूमि है, ये निर्गंतों की भूमि है, ये अरहंतों की भूमि है। ज्ञान चेतना में जीने वाले देश जीव इसी भूमि में हुए हैं। बाकी सब कर्म कर्म फल चेतना में डूब रहे बेचारे। संपूर्ण स्थावर कर्म कर्म फल चेतना भोग रहा है। तरस कर्म चेतना सुक्त है, और प्राणों से अतिक्रांत सिद्ध परमात्मा शुद्ध ज्ञान चेतना में तल्लीन है। वो अशुद्ध ज्ञान चेतना में तो सब बैठे हुए हैं। क्या हुआ डॉक्टर? ये प्रशांत के बच्चा है क्या? नको है? तो ज्ञानी, यदि प्रशांत के बालक है तो डॉक्टर साहब आप इसका सम्मान कर देना, और जिनके जितने बच्चे हों उनका उतनी बार सम्मान कर देना। जो शादी की हो, बच्चे को जन्म दिया, उससे शिक्षा देना उसको, भाई तू संसार में जन्म ही क्यों है? ये तो साधु बन जाता, साधु बन जाता। और शादी की है तो आपने पौध लगाई, क्यों? कहाँ गया किसान जिनेश्वर? पौध लगाई, केले ना आए तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? बोलो ना, उदास होगा। ऐसे बूढ़े माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, वो आपने संसार में शादी करा के संसार सुख भोग रहे हो, और जो पापी संतान जन्म नहीं दे रहे हैं, उनके माता पिता यही देख रहे हैं कि ऐसा सूखा वृक्ष निकला, एक फल नहीं आया। यदि साधु बने हो
और सूखे सूखे जीवन निकाल डाला तुमने सत्यासागर, तुम किस काम के साधु बने हो? कम से कम जनवाणी के सूत्र तो पढ़ो, आगम को कंठस्थ करो, सिद्धांतों की निरूपणा करो। नहीं तो मित्र संस्कृति कहेगी ऐसा सूखा पौधा निकला, इसने एक ग्रंथ भी तैयार नहीं किया। हाँ तो सूखे तो बोल रहा हूं ना, केले का वृक्ष भी सूखता है, सूखने के पहले फल देता है, इसके बाद सूखता है। आप देख लीजिए, आप तो सुबह जाते ना, सुबह उधर केले के खेत में पत्ते सूखने लगे ना भैया, मैं दूर से देख लेता हूं कि पत्ते सूख रहे हैं, पर कब सूखे? फल देने के बाद। ऐसे ही मित्र गुरु जन्म लेते हैं, समाधि के पूर्व शिष्यों को जन्म दे के जाते हैं, सूखने के पहले फल दे के जाते हैं। ये सच्चा श्रावक होता है, सूखने के पहले संतान को जन्म देता है। ये भारत की भूमि है, ये यूं करिए, इसको विधवा नहीं होने देंगे, इसको मित्र, इस भूमि को बांझ मत होने दें। बराबर विनोद? मुस्कुराओ, कब मुस्कुराओगे? भूमि को बांझ नहीं होके रखना है। जैसे बांझ स्त्री मां सुख भोग के निकल जाती है, कुछ छोड़ के नहीं जा पाती है, और एक श्रेष्ठ स्त्री जो है अपने मरने के पहले भूख भूमिया अपनी श्वास निकलने के पहले जुगलिया छोड़ के जाते हैं। ऐसे प्रत्येक देश के युवा का कर्तव्य है अपने जीवन के निकलने के पहले अपने जैसे धर्मात्मा संतान को छोड़ के जाना। अशुभम। इनको डॉक्टर को, प्रोफेसर को अब तो गांव गांव में घूमने की जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में फिर पूरे देश में घूमना, गांव गांव में घूमने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बड़े बड़े मंदिर, ये मठ, तीर्थ, इनके रक्षक नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? संस्कृति की रक्षा मात्र तीर्थों से नहीं होगी, संस्कृति की रक्षा के लिए आपको संतान भी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा? आज आ रहा है? अच्छा, बहुत समझ में आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है ना? विनोद पुत्र, सुना ना बेटा? संसार में धर्मात्मा बचेंगे तो, धर्मात्मा बचेंगे तो, बोलो ना मुख से, धर्मात्मा बचेंगे तो धर्म बचेगा, और धर्मात्मा ही नहीं बचेंगे तो धर्म कहां बचेगा? इसलिए लगता है कि आचार्य समन्वद स्वामी ने सब कुछ पहले देख कर, सोच के, विचार करके लिखा है। आचार्यों का गुण होता दूरदर्शित्व, आचार्य गुण होता दूरदर्शित्व। मुमुक्षु मंडलेश्वर महेश्वर उन्होंने पहले ही देख लिया था, तो और देख करके सूत्र लिख दिया, न धर्मो धर्म के बिना, न धर्मो धर्म के बिना। धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म नहीं होगा, वृक्ष नहीं होंगे तो फल नहीं होंगे, वो अंकुर नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होगा, और बीज नहीं होगा तो अंकुर नहीं होगा। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं बचेगा। धर्म की रक्षा करना है तो धर्मात्माओं की रक्षा करना है। यदि कोई मुनिराज जा रहे थे, ऐसा नहीं आदित्य बेटा तुम ही धर्मात्मा हो। बिहार में गया है, गया तो गया में पूरे संघ शुद्धि को जाता है फल्गु नदी पर। ये 2-3 श्वान आए, वो पिच्चू उठा ले गए, रखी हुई। थोड़ी देर बाद एक युवा आया, और महात्मा जी को पता ही नहीं है यहां रखी थी, कौन ले गया, इतनी शांति से उठा ले गए। वो एक युवा आया, वो मालूम क्या बोलता है, महात्मा जी, महात्मा जी। और उसे क्या मालूम क्या बोलते हैं, वो आपकी वो होती ना झाड़ू, वो उधर कुत्ते लिए छोड़ गए। उनकी देखो आया कहां से वो लड़का था, नदी के उस पार से पानी पार करके आया, और बताने आया
कि वो आपकी होती ना वो कुचिया, वो ले गया। उससे कहा भाई तू लेके आ। फिर वो वहां गया, उसको उठा के लाया। अब बोलो धर्म नहीं था क्या? उससे क्या प्रयोजन? पड़े रहते होंगे कोई साधु। वो युवान जैन नहीं था, बिहारी था, पर उसके अंदर पता था ये भगवान की मुद्रा है, उनका ये उपकरण है, इसके लिए वो चलते नहीं है, उठा के ला के दे के गया। इतना ही नहीं, ये संघ कोई भी नहीं था। हम लोग बिहार कर रहे थे, कुंडलपुर दमोह जा रहे थे, छतरपुर से बिहार हुआ 1996 में। वो बिहार के रास्ते में चलते चलते शाम हो गई, कोई स्थान नहीं मिला। एक स्कूल था, स्कूल, वहाँ पर अनेक अजैन विभाग है। हमारे पहुँचने के पहले स्कूल के कक्ष में पाटे लगे हुए थे। एक उन्होंने आके लैंप भी रख दिया। उन्होंने सोचा यहाँ प्रकाश होना चाहिए। मैंने पूछा बड़े मुन्ना से, भाई छतरपुर के भैया थे, बोटू भैया के भैया, ये व्यवस्था कौन की है? बोले गुरुजी अपन तो आज लेट हो गए थे, देख ही नहीं पाए कहाँ रुकना है, पर यहाँ के समाज को मालूम चला है, हिंदू समाज को, वैदिक समाज को, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है। इतना ही नहीं, जैसे संघ पहुंचा ना, वे सब इकट्ठे हो गए। बोले महात्मा जी आप भोजन कर लो। अब सुनो, उन्हें क्या मालूम करते कि नहीं करते। फिर मालूम क्या बोलते, बोले आप हमारे यहाँ नहीं खाओगे ना तो हम सीधा लेके आते। मतलब सीधा मतलब समझते आप? बोले सूखा आटा और सब चावल दाल लेके आता हूँ, आप बना लेना। तो एक दादा आए, वो दूध लेके आ गए। बोले बाबा जी कुछ ना हो तो दूध पालो। अब मतलब उनको समझाया फिर कि एक ही बार भोजन पानी लेते हैं, एक कुछ भी नहीं लेते हैं और कुछ नहीं लेंगे। मालूम क्या बोलते हैं, तो मेरे गांव में क्या साधु भूखे सोएंगे? ओह, मेरे गांव भूखे सोएंगे? बोले नहीं, ये रात्रि में कुछ लेते नहीं, अब शाम हो चुका है और ये कहीं खाते नहीं है, 24 घंटे में एक बार भोजन करते, एक बार पानी ले, उसी समय मात्र। बोले सुनो भाई, लेकिन हम अपने गांव से साधुओं को भूखा नहीं जाने देंगे, आपको सुबह इनको खिला, आप भोजन करा के ले जाओगे आप। अब बड़े मुन्ना आसी रोहित वगैरह सब बैठ गए। बोले नहीं भैया ये ऐसे नहीं लेते हैं, अब ये पास में गांव, वहाँ जाएंगे फिर आहारचर्या होगी।